हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 7वीं के ज्ञान सागर पुस्तक के पाठ 7 स्कूल की छुट्टियां पढ़ाने जा रही हूं। इस पाठ के लेखक आर.के. नारायण जी हैं। वे इस पाठ में परीक्षा के दौरान बच्चों के माता पिता द्वारा पढ़ाई के लिए पीछे पड़ना, उन्हें हर बात पर टोकना, फिर परीक्षा के अंतिम दिन पर बच्चों द्वारा खुशियां मनाना आदि को दर्शाते हैं। यह पाठ ऐसे ही एक बच्चे स्वामीनाथन की है। तो चलिए स्वामीनाथन को जानते हैं, पाठ शुरू करते हैं। अप्रैल में परीक्षाओं से केवल 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन को लगा कि पिताजी का मिजाज बहुत खराब होता जा रहा है। अप्रैल में परीक्षा शुरू होने के 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन को लगने लगा कि पिताजी का मिजाज का अर्थ है स्वभाव, खराब होता जा रहा है। वे बात का बतंगर बनाने लगे थे। वे हर बात का बतंगर यानी किसी छोटी सी बात का व्यर्थ में विस्तार करना या टोकना, बतंगर बनाने लगे थे। जैसे उन्होंने अचानक अपने बेटे को तंग करने का फैसला कर लिया हो। स्वामीनाथन को ऐसा लगने लगा कि पिताजी उसे तंग करने का फैसला कर लिए हैं। अगर वह दादी से गपशप कर रहा होता तो उससे कहा जाता, याद रखो परीक्षा नज़दीक है, तुम्हारी दादी इंतजार कर सकती है लेकिन परीक्षा इंतजार नहीं करेगी। अगर स्वामीनाथन कभी दादी के साथ बातचीत करता दिख गया तो पिताजी कहते, याद रखो परीक्षा नज़दीक है, दादी इंतजार कर सकती है लेकिन परीक्षा नहीं। अगर वह माँ के पीछे पीछे भागता नजर आएगा तो उसे ढूंढवा कर पढ़ाई करने का आदेश दिया जाएगा। अगर तालुका दफ्तर के घंटे के 9 बजाने के बाद उसकी आवाज़ कहीं सुनाई देगी तो पिता के कमरे से आवाज़ आएगी, स्वामी तुम अभी सोए नहीं। तालुका दफ्तर यानी तहसीलदार का कार्यालय या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का ऑफिस के घड़ी में 9 बजने के बाद अगर कहीं से स्वामीनाथन की आवाज़ सुनाई देती तो पिताजी के कमरे से आवाज़ आती, स्वामीनाथन तुम अभी तक सोए नहीं, तुम्हें सुबह जल्दी उठना और पढ़ना है। स्वामीनाथन के जीवन का यह बहुत कठिन समय था। परीक्षा शुरू होने के 2 सप्ताह पहले का जो जीवन था वो स्वामीनाथन के लिए बहुत ही कठिन समय था। एक दिन उसने चिढ़कर पिता से कहा, अब परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? एक दिन स्वामीनाथन ने चिढ़कर या विरक्त होकर अपने पिता से पूछ ही लिया, आप मेरी परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? तुम फेल हो गए तो? इस पर पिताजी ने कहा, अगर तुम फेल हो गए तो? मैं फेल नहीं हो सकते, लेकिन तब जब तुम पढ़ोगे और सवालों का ठीक जवाब दोगे। इस पर स्वामीनाथन ने कहा, मैं फेल नहीं हो सकता। तब पिता ने कहा, हाँ तब जब तुम पढ़ोगे और हर सवाल का सही जवाब दोगे। मान लो कि तुम फेल हो जाते। पिता ने कहा, मान लो अगर तुम फेल हो जाते हो और तुम्हारे सहपाठी तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं तो? फिर पिता ने कहा, मान लो तुम फेल हो जाते हो और तुम्हारे सहपाठी तुम्हारे साथ में पढ़ने वाले तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं तो? जिस दिन परीक्षा खत्म हो उस दिन से फिर अपनी मनमर्जी के काम कर सकते हो। जिस दिन तुम्हारी परीक्षा खत्म हो जाए उसके बाद दिन से तुम अपनी मनमर्जी जो मन में आए वही कर सकते हो। मनमर्जी मतलब मन का काम। स्वामीनाथन ने सोचा, मान लो मटर, मणि, राजम और शंकर मुझे छोड़कर दूसरी फार्म ए में चले गए तो पिताजी ठीक कहते हैं। स्वामीनाथन ने सोचा, अगर मेरे दोस्त मटर, मणि, राजम और शंकर मुझे छोड़कर दूसरी कक्षा में चले जाए तो? पिताजी सही बोल रहे हैं। फिर पिताजी ने और भी डराने वाली बात कही। पिताजी ने यह कहकर और भी डरा दिया। क्या कहकर? मान लो तुमसे नीचे के 5वीं के लड़के तुम्हारे सहपाठी बन गए तो? और तुम्हारे नीचे कक्षा के बच्चे जो क्लास 5 में पढ़ते हैं वह तुम्हारे सहपाठी बन गए तो? ऐसा सुनते ही स्वामीनाथन परीक्षा की तैयारी में लग गया। स्वामीनाथन ने आधा घंटा दशमलव के सवालों में लगाया। ऐसा सुनते ही वह पढ़ाई में लग गया। उसने आधा घंटा दशमलव यानी डेसिमल के सवालों में लगाया। डेसिमल के सवालों को हल करने में उसने आधा घंटा लगाया। अब देखिए परीक्षा का अंतिम दिन। अभी जो दृश्य है ये है परीक्षा के अंतिम दिन का दृश्य। क्या हो रहा है चलिए देखते हैं। एक तरफ सूखे होठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां और थकान। बच्चे सब थके हुए हैं, इतने दिन से परीक्षा दे रहे हैं, होठ सूख गए हैं, गला सूख गया है और उंगलियां स्याही से रंग चुकी है लिख लिख के।
और दूसरी तरफ परीक्षा समाप्त होने की खुशी के साथ स्वामीनाथन अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। और दूसरी तरफ स्वामीनाथन परीक्षा खत्म हो रहा इस खुशी के साथ परीक्षा भवन या एग्जाम हॉल से बाहर निकला। स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था। बाहर आने के बाद स्वामीनाथन को लगा शायद उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो हॉल में और कैसे रुक सकता था, लेकिन वो परीक्षा भवन में और कैसे रुक सकता था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी। तमिल का जो पेपर था वह 5 बजे तक चलने वाला था, लेकिन उसका पेपर आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति उसने आखिरी क्वेश्चन का जवाब 4:30 बजे तक लिख चुका था। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था, दूसरे के बारे में उसे संदेह था, तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है। टोटल 6 प्रश्न थे प्रश्न पत्र में। 6 प्रश्नों में से पहले प्रश्न का उत्तर उसने संतोषजनक रूप से दिया था। वह खुश था, सेटिस्फाइड था कि उसने उसका अच्छा उत्तर दिया। दूसरे के बारे में उसे संदेह था, दूसरे प्रश्न के बारे में उसे थोड़ा डाउट था कि यह सही होगा या गलत। तीसरा ठीक ठाक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है। और चौथे के बारे में उसे अच्छी तरह से पता था कि यह प्रश्न का उत्तर उसने गलत लिखा है, लेकिन उसे सही उत्तर का भी पता ना था। लेकिन उसका सही उत्तर क्या होगा उसे पता नहीं था। छठा उत्तर सबसे अच्छा था। इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था, लेकिन छठे प्रश्न का उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा, क्योंकि यह प्रश्न उसे सबसे अच्छा लगा था। उसने यह सवाल 4:30 बजने में 2 मिनट पहले पढ़ा। छठे प्रश्न को उसने 4:30 बजने से 2 मिनट पहले पढ़ा। 1 मिनट बाद उसने उत्तर लिखना शुरू किया और ठीक 4:30 बजे खत्म कर दिया। उसने क्या किया, ठीक 4:30 बजने के लिए 2 मिनट बाकी था। उसने प्रश्न को पढ़ा, 1 मिनट में उसने प्रश्न पढ़ लिया और 1 मिनट के बाद ही उसने उत्तर लिखना शुरू कर दिया और ठीक 4:30 बजे खत्म कर दिया। प्रश्न था, ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। प्रश्न क्या था, ब्राह्मण और शेर की कहानी से आपको क्या शिक्षा या सीख मिलती है। कहानी क्या थी, एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में चलकर उसके पास आ गया। इससे पहले कि वह चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह शेर के पेट में पहुंच गया। स्वामीनाथन ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस कहानी में कोई शिक्षा है, इस कहानी में कोई शिक्षा हो सकती है। इस बात को स्वामीनाथन ने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन अब उसे लगा कि उसमें शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन अब स्वामीनाथन को लगा कि इस कहानी में कोई ना कोई शिक्षा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में कहा गया है। क्योंकि प्रश्न तो यही है ना कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। उसे यह निर्णय करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी को की जान ले लेता है। उसे यह तय करने में 1 मिनट लगा कि इस कहानी की शिक्षा यह हो सकती है कि उसे 2 शिक्षा नजर आई। पहली कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। उसे यह शिक्षा तय करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उसने झट से निर्णय कर लिया कि यह शिक्षा होनी चाहिए। उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। दूसरे जवाब में उसे अधिक शिक्षा दिखी और उसने लिख दिया। लिखने के बाद उसने हॉल की बड़ी दीवार घड़ी की ओर देखा। आधा घंटा और। वो आधा घंटा यहाँ क्या करेगा। उसने दूसरे शिक्षा को उसे ज़्यादा अच्छा लगा। उसे लगा कि इसमें ज़्यादा सीखे। उसने लिख दिया। लिखने के बाद उसने परीक्षा भवन के दीवार घड़ी पर देखा। वहाँ पर 4:30 बजा था। आधा घंटा और बाकी था परीक्षा के लिए। परीक्षा 5 बजे खत्म होने वाली थी। वो आधा घंटा यहाँ क्या करेगा। वह सोच रहा था कि मैं आधा घंटा यहाँ बैठ के क्या करूँगा, मेरा तो प्रश्न सब लिखना खत्म हो गया है।
लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलते हुए उसे अटपटा सा लगा। लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलना उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी और सही से उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे। वह सोच रहा था कि दूसरे लड़के भी मेरी तरह जल्दी जल्दी और सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। उसे समय काटना मुश्किल लगा। उसे परीक्षा हॉल में बैठकर समय काटना मुश्किल लग रहा था। घंटी बजी। 2-2, 3-3 की टोलियों में लड़के हॉल से निकले। घंटी बजी। अब 2-2, 3-3 करके लड़के टोलियां बना बनाकर, ग्रुप बना बनाकर परीक्षा भवन से बाहर निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया। चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भर गया। पिछले 3 घंटे का वातावरण एकाएक यानी अचानक बदल गया। पिछले 3 घंटे का वातावरण जो था वो था बहुत ही शांति भरा वातावरण था, क्योंकि बच्चे परीक्षा में बैठे थे और लिख रहे थे। अब परीक्षा खत्म हो गई थी। अब कैसा वातावरण था? चारों ओर उत्साहपूर्ण, खुशी से भरी बातचीत और कोलाहल मतलब शोर। सब बहुत खुश थे। परीक्षा का अंतिम दिन था, परीक्षा खत्म हो चुकी है। सब बहुत खुश थे और सब शोरगुल मचा रहे थे। एकाएक का अर्थ होता है अचानक, कोलाहल का अर्थ होता है शोर। स्वामीनाथन ने एक सहपाठी से पूछा, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? स्वामीनाथन ने अपने एक मित्र से पूछा कि आखिरी सवाल के जवाब में तुमने क्या लिखा? कौन सा? शिक्षा वाला? तुम्हें याद नहीं अध्यापक ने क्लास में क्या बताया था? सोने के लालच में ब्राह्मण की जान चली गई। तो सहपाठी ने पूछा, कौन सा? वही शिक्षा वाला? तुम्हें याद नहीं टीचर ने क्लास में क्या बताया था कि सोने के लालच में ब्राह्मण की जान चली गई? सोना हुआ कहाँ था? स्वामीनाथन ने आपत्ति की। लेकिन स्वामीनाथन ने ऐतराज जताया। आपत्ति मतलब ऐतराज कि वहाँ पर सोना कहाँ था? सोना तो नहीं था, वहाँ तो सिर्फ सोने की चूड़ियाँ थी। उसने कहा वहाँ तो सिर्फ सोने की चूड़ियाँ थी, सोना नहीं था। तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया? फिर उसने पूछा स्वामीनाथन ने कि तुमने इसका जवाब कितना लंबा लिखा? 1 पृष्ठ, सहपाठी ने उत्तर दिया। उसने कहा 1 पृष्ठ। स्वामीनाथन को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। उसने सिर्फ 1 पंक्ति लिखी थी। क्या तुम्हें इतना लंबा जवाब नहीं लिखना चाहिए था? स्वामीनाथन को सहपाठी का यह उत्तर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने सिर्फ 1 लाइन में उत्तर लिखा था। उसने बोला, क्या तुम इतना लंबा उत्तर लिखे? तुम्हें इतना लंबा नहीं लिखना चाहिए था। थोड़ी देर बाद उसे राजम, शंकर मिले। हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? थोड़ी देर के बाद राजम और शंकर उसे मिले स्वामीनाथन से। तो स्वामीनाथन ने उनसे पूछा, तुम लोगों को कैसा लगा पेपर? तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामीनाथन बोला। मुझे तमिल से ही डर लग रहा था, राजम ने कहा। फिर राजम ने कहा, मुझे तमिल के पेपर से बहुत डर लग रहा था। अब लगता है मैं बच गया। पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे। नहीं, ज़्यादा मिलेंगे, 1 क्लास, शंकर बोला। इस पर शंकर बोला, नहीं, तुम्हें पास होने लायक नंबर नहीं, ज़्यादा नंबर मिलेंगे, 1 क्लास मिलेंगे। अरे सुनो, स्वामीनाथन कहने लगा, एक बेवकूफ ने शिक्षा वाले सवाल के जवाब में पूरा पृष्ठ लिख डाला है। स्वामीनाथन ने कहा, अरे सुनो, एक बेवकूफ ने शिक्षा वाले प्रश्न के जवाब में पूरा पेज लिख डाला है। मैंने तो 3/4 पृष्ठ ही भरा, राजम बोला। राजम ने कहा, मैंने पूरा पेज नहीं लिखा है, 3/4 हिस्सा ही 1 पेज का भरा है। शब्दार्थ आपत्ति ऐतराज। और मैंने आधे से कुछ ज्यादा, शंकर ने कहा मैंने आधा पेज से कुछ ज्यादा लिखा है, थोड़ा सा ज्यादा लिखा है। जो इन मामलों का विशेषज्ञ माना जाता था। शंकर जो था इन मामलों का विशेषज्ञ मतलब विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला। उसे पता था कि किस प्रश्न के जवाब में क्या लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, इसलिए शंकर को विशेषज्ञ कहा गया। मैंने भी इतना ही लिखा, लगभग आधा पृष्ठ। यह सुनने के बाद स्वामीनाथन ने कह दिया कि मैंने भी उतना ही लिखा है, लगभग आधा पृष्ठ। स्वामीनाथन अपनी अंतर आत्मा के घाव पर जैसे मरहम लगाते हुए झूठ बोल गया, और उस क्षण के लिए उसने अपने झूठ पर विश्वास भी कर लिया। स्वामीनाथन ने उसकी अंतरात्मा जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। उसने तो सिर्फ 1 लाइन ही लिखा है, लेकिन सबकी बात सुनकर जब उसे पता चला कि इसका उत्तर आधे पेज से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो उसकी अंतरात्मा में चोट लग गई। उसे बहुत तकलीफ हुआ कि मैंने इतना थोड़ा क्यों लिखा है। अंतरात्मा का अर्थ होता है मन की वह शक्ति जिससे भले बुरे का
ठीक और स्पष्ट ज्ञान होता है। उसे सही तरीके से पता चल गया कि उसने गलत लिखा है तो उसे चोट लग गई और उसने अपनी चोट पर मरहम लगाते हुए झूठ बोल दिया कि मैंने भी आधा पेज ही लिखा है, और उस पल के लिए उसने अपने इस झूठ पर विश्वास भी कर लिया कि उसने आधा पेज का आंसर लिखा है। अरे तुम लोग जानते हो ना कल से स्कूल की छुट्टी है। फिर स्वामीनाथन ने बोला, तुम लोगों को पता है ना कल से स्कूल की छुट्टी है। अरे तो फिर कल क्या करोगे, किसी ने पूछा। मैं अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा, स्वामीनाथन बोला। स्वामीनाथन ने बोला कि मैं अपनी किताबों को चूल्हे में डाल दूंगा। शंकर ने कहा, मेरे पिता ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें मुझे खरीद दी है, जहाजी सिंदबाद, अली बाबा आदि। मणि हाथ ऊपर उठाकर छींकता हुआ आया। वक्त बहुत ही कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को तो उड़ा सकता था। उसके बाद मणि आया, रोता हुआ, छींकता हुआ, हाथों को ऊपर उठाते हुए वो आया और बोला कि मेरे पास समय बहुत कम था, वरना आखिरी सवाल तो बहुत ही अच्छा था, मैं तो उसको उड़ा सकता था, बहुत अच्छी तरह से उसका जवाब दे सकता था, लेकिन मैं लिख नहीं पाया। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ। उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। उसके बाद मटर भी प्रकट हो गया, मटर भी आ गया और उसके बाएं गाल पर स्याही की इंक की एक बड़ी सी लकीर थी। 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। 15 मिनट के बाद फिर से घंटी बजी और सारा स्कूल हॉल में एकत्र हो गया। सबके चेहरों पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। सब लड़के खुश थे और सब सब एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती भरी बातें कर रहे थे। अध्यापक भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। अध्यापक भी बहुत खुश दिख रहे थे। हेडमास्टर मंच पर आए और शोर के थमने का इंतजार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उसके बाद हेडमास्टर यानी प्रधान अध्यापक जी स्टेज पर आए और बच्चों का शोर जैसे थमा। उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय नष्ट नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली क्लास की किताबों पर नज़र डालते रहेंगे, क्योंकि वे आशा करते हैं कि सब अगली क्लास में जाएंगे। उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया, फिर कहा कि मैं आशा करता हूँ कि कोई भी लड़का अपना समय नष्ट नहीं करेगा, सब कहानियों की किताबें पढ़ेंगे और अगली क्लास की किताबों पर नज़र डालते रहेंगे, क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि सब पास करेंगे और सब अगली क्लास में जाएंगे। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी, उसके बाद सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। फिर प्रधान अध्यापक जी ने कहा, अब 1 मिनट के लिए प्रार्थना होगी, उसके बाद सब अपने अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान आ गया। ऊंची आवाज़ों और चिल्लाहटों का झुंड रेले की तरह हॉल से बाहर निकला। प्रार्थना खत्म होने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आ गया हो। ऊंची आवाज़, बहुत जोर जोर से आवाज़ें और चीख पुकार मचने लगी। मचाते हुए चीख पुकारों के साथ, ऊंची आवाज़ों के साथ लड़के झुंड बना बना कर हॉल से बाहर निकल रहे थे। मणि ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम किया। किसी का कलम छीना, किसी की दबात और उन्हें तोड़ दिया। मणि स्कूल की गेट पर जल्दी से पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने तेजी से अपना काम शुरू कर लिया। किसी की कलम छीन ली, किसी का दबात और उन्हें तोड़ दिया। दबात होता है इंक की बोतल, स्याही की बोतल। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से भरी भीड़ थी। उसके आसपास लड़कों की भीड़ थी जो बहुत ही खुश थे, बहुत ही उत्तेजित थे। उत्तेजना का अर्थ है ऐसी स्थिति जिसमें मन चंचल होकर बिना सोचे समझे कोई काम कर ले। एक एक चीज के टूटने पर खुशी की चित्कार उठती थी। एक एक चीज जब टूट रही थी तो खुशियों की चित्कार हो रही थी। उस क्षण के उत्साह में आकर स्वामीनाथन ने अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट ली थी और बहती हुई स्याही से उसके आंखों के नीचे काले दायरे पड़ गए थे। उस क्षण के उत्साह में, खुशी में आकर स्वामीनाथन ने क्या किया, अपनी इंक की बोतल खुद ही अपने सिर पर उड़ेल ली और उससे क्या हुआ, वह स्याही बहते हुए उसके आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। पुलिस का एक सिपाही सड़क से गुजरा। मणि ने उसे आवाज दी, सिपाही जी, इन लड़कों को गिरफ्तार कर लो।
उसी समय पुलिस का एक सिपाही वहां से गुजर रहा था और मणि ने उसे आवाज दी, सिपाही जी, इन लड़कों को गिरफ्तार कर लीजिए। उसके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। उसके साथ ही सैकड़ों कंठों, सैकड़ों, हजारों लड़के वहां पर खड़े थे। हजारों कंठों से निकले विजय घोष, जय ध्वनि से आसमान गूंज उठा। उनकी आवाज़ों से आसमान गूंज उठा। चारों ओर सिर्फ उनकी आवाज़ें सुनाई दे रहे थे। फिर कुछ और दवातें फोड़ी गई तथा कुछ और कलम तोड़े गए। उसके बाद कुछ और दवातों को फोड़ा गया और कुछ और कलमों को तोड़ा गया। इस सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला, कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंग दूंगा। ये सब तमाशा चल रहा था। उसी बीच मणि जोर से बोला, कोई सिंगाराम की पगड़ी को ले आओ, मैं उसे रंग कर दूंगा। स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आज़ादी के इस उत्साह से प्रभावित नहीं था। सिंगाराम कौन था? स्कूल का चपरासी। वही एकमात्र व्यक्ति था जो इस खुशी से, बच्चों की इस आज़ादी से, बच्चे आज आज़ाद थे क्योंकि उन्हें पढ़ाई से छुट्टी मिल गई, परीक्षा खत्म हो गया। उनकी इस खुशी से, उनकी इस आज़ादी से सिंगाराम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और उधर मचाने वालों को तितर बितर कर दिया। जैसे उसके कानों में यह बात पड़ी कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, वह डंडा लेकर भीड़ के अंदर घुस गया और लड़कों को इधर उधर कर दिया। लड़के भीड़ करके खड़े थे। सिंगाराम डंडा लेकर जैसे ही भीड़ में घुसा, लड़के डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तितर बितर मने इधर उधर हो जाना। उधम मचाने वालों लड़कों, उधम मतलब शोरगुल या उत्पात, शोरगुल और उत्पात मचाने वाले बच्चों को इधर उधर कर दिया। किसने? सिंगाराम ने। तो ये थी आपकी कहानी स्कूल की छुट्टियाँ। तो आपको कैसी लगी स्कूल की छुट्टियाँ? अच्छी लगी ना? इस पाठ से आपको क्या सीख मिली? कुछ ना कुछ सीख तो मिली होगी। मेरे ख्याल से हमें यह सीख मिली कि हमें परीक्षा में प्रश्नों को ठीक से पढ़ना और समझना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो स्वामीनाथन की तरह हालत बन जाएगी। उसने बिना समझे एक पंक्ति में उत्तर लिख दिया जबकि उसके पास बहुत समय था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।